Huge tasty teacher. Yummy. Surprise. Night share. Videos. Thank you. Bye bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी 3 किस्म की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। आगे से क्योंकि रमज़ान है तो चटनियाँ इस्तेमाल होती हैं ज़्यादा रमज़ान में। तो पहले हम ये बना लेते हैं पुदीने वाली। इसके लिए ये देखिए मैंने 1 गट्ठी पुदीना ली है, आधी गट्ठी धनिया और ये 5 हरी मिर्चें। इनको धो के सब चीज़ों को ये देखें काट लिया। और 2 चम्मच ये इमली का पल्प है और 1 चाय का चम्मच नमक है, 1 चम्मच ज़ीरा है और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। अब इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए ब्लेंडर लिया, इसमें मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। इसको हम ब्लेंड, बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। आप भी इसको बना कर रख लें, 3-4 दिन ये नहीं ख़राब होगी। ये देखिए ये इमली का पल्प है, नमक मिर्च और ज़ीरा। इसमें ये 1/4 कप पानी ऐड कर दिए। अब इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये मज़ेदार सी हमारी ये ग्रीन चटनी तैयार है। अब दूसरी हम तैयार कर लेते हैं। हम इमली की मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी तैयार कर लेते हैं। ये आधा पाव मैंने इमली ली है, इसको भिगो लिया था रात को और इसका ये देखिए ये पल्प निकाल लिया मैंने। और ये आधा कप चीनी ली है, 1 कप शक्कर है, आधी चाय का चम्मच काला नमक है, आधी चाय का चम्मच सफ़ेद नमक है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया है पिसा हुआ और 1 कप पानी है। ये देखिए पैन लिया मैंने, चूल्हा ऑन कर लिया। अब इसमें ये इमली का ये पल्प ऐड करेंगे और ये सारे इंग्रेडिएंट ये ऐड कर दूँगी और 1 कप पानी। इसको डाल के अब हम इसके साथ पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये बॉयल हो जाती है, फिर हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए और अब ये गाढ़ी भी हो गई है और ये चटनी हमारी हो गई है तैयार। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके इसको जार में या एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दें और फ्रीज़ कर लें अगर आपने ज़्यादा दिन यूज़ करना है। और अगर थोड़े दिन यूज़ करना है तो फिर 1 हफ्ते तक ये फ्रिज में भी ख़राब नहीं होगी। तो ये ठंडी होती है तो फिर इसको मैं जार में डाल के रख लेती हूँ। ये देखिए ये मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार है। देखिए अब हम लास्ट वन बना लेते हैं खुबानी की चटनी। इसके लिए मैंने ये खुबानी ली है आधा पाव, इसको मैंने रात को भिगो दिया था पानी में और अब इसमें आधा गिलास पानी और शामिल करके इसको मैं ग्राइंड करूँगी और बाद में हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी और आधा चाय का चम्मच नमक। तो पहले इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेती हूँ। इसमें मैं अब आधा गिलास पानी और शामिल करके इसको ब्लेंड करती हूँ, तो फिर हम इसको बनाते हैं। ये देखें इसको मैंने ब्लेंड कर लिया और सॉस पैन में डाल दिया और अब इसमें मैं ये आधा चाय का चम्मच नमक और ये 1 कप चीनी डाल के इसको हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये सिंपल सी हमारी ये है चटनी, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। अब जो बॉईल होता है तो इसको फिर मैं लो फ्लेम पे पकाती हूँ। ये देखें ये बॉईल हो रहा है। अब इसको मैं लो फ्लेम कर देती हूँ और 10 मिनट के लिए पकाती हूँ। ये देखिए 10 मिनट हो गए इसको भी पकते हुए और अब मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। रूम टेम्परेचर पे इसको भी ठंडा करते हैं और फिर इसको जार में हम डाल देंगे। ये देखें मज़ेदार सी हमारी ये चटनियाँ तैयार हैं। इनको आप समोसे बनाएं, किसी की भी किस्म के कटलेट्स बनाएं, रोल बनाएं, उनके साथ आप खा सकते हैं। ये इनको मैंने जार में डाल दिया और इसको ये जो ज़्यादा है इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, ये फ्रिज में रख लूँगी। तो ये कि जब आपने यूज़ करना इनको आप निकाल के यूज़ कर लें। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।